अस्सलाम वालेकुम। एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसका अक्सर लोगों को ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज पे सामना रहता है वो है गुर्दे की पथरियाँ। आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि गुर्दों की पथरियों की अलामत क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और फिर कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि गुर्दों की पथरियाँ बनाने की वजह बनती हैं और गुर्दों की पथरियों के मरीज़ कौन सी ग़िज़ाएँ खा सकते हैं और इसका जो है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुर्दों की पथरी की अलामत क्या होती हैं। अच्छा, गुर्दे जो होते हैं वो हमारे फ्लैंक रीजन में दाईं और बाईं तरफ पड़े होते हैं। जब गुर्दों की अंदर पथरियाँ होती हैं, अगर एक तरफ होगी तो जाहिर है पेन एक तरफ होगी, अगर दोनों तरफ हैं पथरियाँ तो दोनों तरफ होंगी। तो इसमें क्या होता है कि जो दर्द होती है वो पल्सटाइल होती है, वेव्स की शक्ल में आती है। दर्द होती है, आगे पीछे होती है, बहुत शदीद दर्द होती है और ऐसे दर्द होती है कि वेव्स की शक्ल में आती है। कभी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, फिर कम होती है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी किसी को इस तरह की दर्द हो तो पहला जो शुबा जहन में आता है कि वो गुर्दों के अंदर मरीज़ को पथरियाँ हैं। इसके अलावा जो अलामत हैं उसमें उल्टी का आना, दिल का ख़राब होना, इस दर्द के साथ जो है वो भी एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर रुकावट भी आ सकती है, यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड भी आ सकता है। तो ये भी गुर्दों की पथरियों की अलामत हो सकती हैं। तो फिर इसकी तशख़ीस के लिए हम क्या करते हैं कि एक पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसके अंदर हम गुर्दों को देखते हैं कि कहीं उसके अंदर पथरियाँ तो नहीं हैं। इसके अलावा हम जो है वो गुर्दों की इन्फेक्शन को भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिन का टेस्ट भी करवाया जा सकता है, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। समटाइम्स जो है वो एक्सरे भी एडवाइस किया जाता है गुर्दों की पथरियों को देखने के लिए। तो इस तरह फिर इन टेस्ट के ज़रिए से और इन अलामत के ज़रिए से गुर्दों की पथरियों की तशख़ीस हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि गुर्दों की पथरियाँ बनने की जो मूजब ग़िज़ाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि जो टमाटर होते हैं उनके खाने से, ज़्यादा खाने से जो है गुर्दों में पथरियाँ बन जाती हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है वो इनकन्क्लूसिव है, इस बारे में खामोश है कि टमाटर के ज़रिए से गुर्दों में पथरियाँ होती हैं या नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो रिसर्चर्स का यही ख्याल है कि टमाटर की वजह से गुर्दों में पथरियाँ नहीं होती। तो फिर कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनकी वजह से गुर्दों में पथरियाँ हो सकती हैं। उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। वो सब्जियां हैं जो सबज पत्तों वाली हैं, जैसे कि पालक हो गया या फिर साग वगैरह हो गया। तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से गुर्दों में पथरियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा जो लोग गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी गुर्दों की पथरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो लोग हाई साल्ट और शुगरी डाइट लेते हैं, जैसे कोला ड्रिंक्स हो गए या बर्गर शवारमे वगैरह हो गए जिनके अंदर नमक ज़्यादा होता है, तो उनको भी ज़्यादा खाने की वजह से गुर्दे में पथरियाँ हो सकती हैं। इसी तरह चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल भी गुर्दों में पथरियों की वजह बन सकता है। फिर डाइट के अलावा जो ओबेसिटी है, मोटापा है, उसकी वजह से भी गुर्दों में पथरियाँ बन सकती हैं। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से उनको गुर्दों की पथरियाँ बन जाती हैं। कुछ लोग ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनके गुर्दों में पथरियाँ बन जाती हैं। इसलिए अगर कोई मरीज़ एक कोई दवाई लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा हो और उसके गुर्दों में पथरियाँ बन जाएँ तो उसे अपने डॉक्टर से ये भी ज़रूर मशवरा करना चाहिए कि कहीं जो मैं दवाई ले रहा हूँ उसकी वजह से तो मेरे गुर्दों में पथरियाँ नहीं बन गई। तो इसलिए ये चेक करना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि गुर्दों के पथरियों के मरीज़ों के लिए अच्छी हैं। उसमें केला आ जाता है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि लेमन जूस इस्तेमाल किया जा सकता है, संतरे का जूस इस्तेमाल किया जा सकता है, पपाया है जिसको पपीता कहते हैं वो भी खाया जा सकता है। लो फैट जो है वो मिल्क और दही भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो गुर्दों की पथरियों के मरीज़ों के लिए अच्छी होती हैं। हमने बात कर ली कि गुर्दों की पथरियों की जो किडनी स्टोन्स हैं इसकी अलामत क्या क्या होती हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ इसके लिए अच्छी हैं, कौन सी इसके लिए बुरी हैं। अब बात करते हैं कि गुर्दों की पथरियों का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एक्चुअली जो गुर्दों की पथरियाँ हैं, किडनी स्टोन्स हैं, इसका जो साइज़ है वो मेजर किया जाता है। अगर इसका साइज़ 5 से 10 mm तक हो तो पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से जो है वो गुर्दों की पथरियाँ गल सकती हैं और वो पेशाब के रास्ते यूरिन के ज़रिए बाहर निकल सकती हैं। अच्छा, पानी का कम पीना भी, डिहाइड्रेशन भी एक बड़ी वजह है गुर्दों में पथरियाँ बनने की। इसलिए जिन लोगों को गुर्दों में पथरियाँ हैं उनको पानी का मुनासिब अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो छोटे साइज़ की पथरियाँ हैं वो तो पानी के ही अच्छे इस्तेमाल से निकल जाती हैं। इसी तरह जो होम्योपैथिक या दूसरे लोग हैं ट्रीटमेंट का दावा करते हैं कि जी हमारी दवाई इस्तेमाल करें गुर्दों में पथरियाँ गल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, वो मोस्टली ऐसे ही लोगों के लिए कारगर होती है। उनकी जो मेडिसिन होती है वो ऐसे लोगों के लिए जिनके स्टोन का साइज़ जो होता है 5 से 10 mm तक होता है उनके लिए ज़्यादातर कारगर होती है। जिनके स्टोन्स का साइज़ जो होता है वो 10 mm से ज़्यादा होता है उन पे ये दवाइयाँ ज़्यादातर असर नहीं करती। इसलिए जो 10 से 15-20 mm तक होता है उसको रेडिएशन थेरापी के ज़रिए से
जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, उसके ज़रिए से फिर उनकी गुर्दों की पत्थरियों को छोटे छोटे ज़रात में तब्दील किया जाता है और फिर वो भी यूरिन के ज़रिए बाहर निकल आती हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी साइज़ की स्टोन्स बन जाएँ या फिर इन स्टोन्स की वजह से यूरिन के अंदर कावट आना शुरू हो जाए, यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाए, यूरिन की इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, तो फिर समटाइम्स हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, ऑपरेशन जो होता है इसमें कोई बहुत बड़ा चीरा वगैरह दे के या मेजर ऑपरेशन बहुत ही कम करना पड़ता है। ज़्यादातर मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर किया जाता है, लेप्रोस्कोपिक होता है, जिसके अंदर छोटा सा एक सुराख के ज़रिए से ट्यूब को अंदर ले जाके उनको जो स्टोन्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये भी कोई बहुत खतरनाक या बड़ी मेजर सर्जरी नहीं होती, इससे भी किडनी स्टोन्स का इलाज किया जाता है। उम्मीद है किडनी स्टोन्स के बारे में आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किडनी स्टोन्स के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियोज़ को देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत शुक्रिया।